हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम जो कि टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। और कविता का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट। वैसे इसका पूरा शीर्षक नहीं है, लेकिन इसके अलावा हम आपको पूरा शीर्षक भी आपको बताएंगे। तो आइए इसके विस्तृत जानकारी एक समरी के रूप में तथा साथ ही साथ हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए टॉमस ग्रे की इस महान कविता, बहुत ही सुंदर कविता की हम लोग जो है आज चर्चा करते हैं। तो कविता की शुरुआत जो है हम लोग जो है एक इसके पूरे शीर्षक से करते हैं, इसके एनालिसिस की शुरुआत। ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट ड्राउन्ड इन ए टब ऑफ गोल्ड फिशेस इज ए पोएम बेस्ड ऑन द एक्चुअल इवेंट। ये एक वास्तविक घटना पर आधारित है, कंपोज्ड बाय टॉमस ग्रे, जो कि टॉमस ग्रे के द्वारा कंपोज्ड है। दिस इंसिडेंट अकर्ड इन द हाउस ऑफ ए फ्रेंड ऑफ द ऑथर। लेखक की किसी दोस्त के घर में यह जो है घटना हुई थी। हिज फ्रेंड हैड टू पेट्स। उसके दोस्त को दो पेट्स थे। बोथ ऑफ देम वर फीमेल, और दोनों ही फीमेल थी। द कैट्स हैड बीन गिवन द नेम्स। उनको दो नाम भी अलग अलग दिया गया था, सैलिमा और जारा। वंस एक बार क्या हुआ, इन कोर्स ऑफ ए विजिट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, जब वो अपने दोस्त के घर घूमने गए, टॉमस ग्रे, ही हैड सीन दोज कैट्स। उन्होंने उन बिल्लियों को देखा था, सैलिमा और जारा को। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, हिज फ्रेंड रोड टू हिम, उसके दोस्त ने उनसे लिखा, दैट वन ऑफ देम हैज़ डाइड, कि उनमें से एक मर गई। द रीज़न ऑफ द डेथ वॉज दैट सी ड्राउन्ड इन द टब ऑफ वाटर। पानी के टब में वे जो है डूब गई, इसलिए ऐसा मर गया, ऐसा रीज़न पता चला। इन विच ही यूज टू कीप सम गोल्ड फिशेस, जिसमें वो कुछ गोल्ड फिशेस रखा करता था। इट सीम्ड टू टॉमस ग्रे को ऐसा लगा दैट दिस इंसिडेंट कुड सर्व एज द बेस ऑफ राइटिंग। उन्हें लगा कि इस टॉपिक पर इस टॉपिक पर कुछ लिखा जा सकता है, राइटिंग एंड अम्यूजिंग पोएम, और बहुत ही सुंदर कविता इस पर लिखी जा सकती है। सो ही रोट, इसीलिए उन्होंने लिखी द पोएम, कविता को। He thought that this poem will not only serve the amusement but also moral things। और उनको ऐसा लगा कि ये सिर्फ प्रशंसा के लिए ही नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसका जो एक नैतिक उद्देश्य होगा वो भी शायद लोगों तक पहुंचाना होगा। तो दिस पोएम इज़ नॉट स्ट्रिक्टली एन ओड। यह जो है संपूर्ण रूप से एक जो है कोई ओड नहीं है, एक सॉन्ग नहीं है। एज इट हैज़ बीन रिटन इन ए मॉक हीरोइक वे, जैसा कि इसको एक मॉक हीरोइक वे में लिखा गया है। इट कॉपीज और इमिटेट्स वेरी मच द राइटिंग स्टाइल ऑफ एलेक्जेंडर पोप्स। आपने शायद यदि कभी एलेक्जेंडर पोप की राइटिंग के बारे में एक बहुत ही फेमस उनका जो मॉक एपिक है, द रेप ऑफ द लॉक, यदि आपने पढ़ा होगा तो शायद पता होगा कि उसको किस तरीके से एग्जेजरेटेड फॉर्म में जो है लिखा गया है। तो उसी स्टाइल को कॉपी करते हुए टॉमस ग्रे ने इस कविता को लिखा है। वैसे तो इट इज़ मच शॉर्टर देन द पोएम ऑफ एलेक्जेंडर पोप। वैसे तो एलेक्जेंडर पोप की कविता से बहुत ही छोटी है, क्योंकि वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम था, और ये तो एक छोटी सी कविता है। इट मे बी रिगार्डेड एज द पैरोडी ऑफ द फॉर्म, यानी उस रूप की एक नकल मानी जा सकती है इस कविता को। इट इज़ रिटन इन 1774। इस कविता को 1774 में लिखी गई थी। दिस ईयर वॉज द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये कुछ अंतिम साल थे ग्रे के करियर की। इट इज़ द मोस्ट डाइवर्टिंग पोएम इन विच द नरेटर लुक क्वाइट सीरियस, जिसमें वो काफ़ी कुछ गंभीर दिख रहे हैं। एज इन अनदर पोएम्स, जैसा कि उनकी दूसरी कविताओं में भी वो गंभीर नज़र आते हैं, इस कविता में भी वो उसी तरीके से यहाँ पर गंभीर नज़र आते हैं। दिस पोएम कैन आल्सो बी कॉल्ड ए नैरेटिव पोएम, और इस कविता को एक नैरेटिव पोएम भी कहा जा सकता है। अब नैरेटिव पोएम कहने के पीछे का जो रीज़न ये है कि नैरेटिव यानी जब किसी कविता के जरिए किसी कहानी को रीडर्स के सामने, ऑडियंस के सामने रखा जाता है, तो उसे हम एक नैरेटिव पोएम का नाम देते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या कहानी बताई गई है, तो आइए उसी कहानी की चर्चा करते हैं। तो एक फीमेल कैट जिसका नाम सेलिमा होता है, यानी डेथ जो हुई थी वो सेलिमा की हुई थी। वो सीटिंग, वो बैठ रही थी, लीनिंग अगेंस्ट ए वेसल, एक बर्तन कह सकते हैं, उससे ले उसके अगेंस्ट लेट कर जो है वो बैठी हुई थी या लेटी हुई थी। सी वॉज इन ए थॉटफुल मूड, वो कैसा, ऐसा मानो वो कुछ सोच रही थी। सी वॉज लुकिंग एट द वाटर इन सच ए वे, वो कुछ इस तरीके से पानी को देख रही थी, दैट सी कैन बी कंसिडर्ड द मोस्ट साइंग ऑफ ऑल द फीमेल कैट्स। और देखते हुए उसको देखा जाए तो वो बहुत ही सुंदर और शाइंग टाइप लग रही थी, बहुत ही शर्माती हुई। हर टेल, टेल यहाँ TAIL, ठीक है, उनकी जो पूँछ थी उसकी, स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, उसकी पूँछ इधर से उधर हो रही थी, विच इंडिकेटेड दैट सी वॉज हैप्पी, जिससे पता चलता था कि वो बहुत ही खुश थी। वैसे भी आप जानते होंगे पेट्स जब खुश होते हैं तो अपनी पूँछ हिलाते हैं। हर फेस हर फेस वॉज फेयर कम्प्लेक्सन, उसका चेहरा काफ़ी गोरा था, एंड राउंडेड शेप, और बिल्ली का जो फेस होता है जैसा गोल गोल होता है तो वैसा ही था, स्वाभाविक है। हर बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी थी, आप बिल्ली के देखते होंगे मुंह के नीचे 3-4 बाल होते हैं, उसी को यहाँ पर बियर्ड कहा गया है, दाढ़ी, वॉज परफेक्टली वाइट, वो बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद से थे। हर पॉज, उसके जो पंजे थे, वर एज स्मूथ, इतने चिकने थे, एज वेलवेट, मखमल की तरह। सी हैड थिक एंड हार्ड स्किन, उसका दोनों तरीके का मोटा और जो है कड़ा सा स्किन था, लाइक ए टॉर्टॉय, जैसे कि एक कछुए का होता है। हर ईयर्स वर ब्लैक, उसके कान काले थे। आईज वर ग्रीन, आंखें हरी थी। एंड नोज वॉज अट्रैक्टिव, नाक उसकी काफ़ी आकर्षक थी, बिल्ली का नाक वैसे भी आपको देख के बहुत ही क्यूट सा लगता है। सी लुक्ड एट द वाटर इन द वॉस which approved her presence, मतलब वो ऐसा लग रहा था मानो वो एक टक से उसे देखे जा रही है, देखे जा रही है। सी वॉज कंटिन्यूसली स्टेरिंग एट द वाटर, एक्चुअली सी वॉज स्टेरिंग एट द टू गोल्ड फिशेस, वास्तव में वो पानी को नहीं देख रही थी, बल्कि उसमें जो 2 गोल्ड फिशेस थे ना, उसी को वो देख रही थी। द कलर ऑफ द फिश वॉज डीप रेड, उस फिश का जो कलर था वो रेड था, लाल कलर का था, विच रिमाइंडेड एंशियंट टाइम्स, तो इससे पता चलता है कि वो पुराने ज़माने को एक तरीके से पोएट दिखाना चाह रहे हैं, पोएट उस मछली के कलर से। इट वॉज आल्सो लाइक डिलीशियस फूड फॉर सेलिमा, और ये सेलिमा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की तरह था। अब वह मछलियाँ तो खा ही सकती है बिल्ली, क्योंकि चूहे जब खाती है तो। सी वांटेड टू ईट नाउ, अब इसे वो खाना चाह रही थी। सी स्ट्रेचेज हर क्लॉ, वो अपना पंजा आगे बढ़ाती है, टू कैच द फिश, मछली को पकड़ने के लिए। बट ऑल हर एफर्ट्स वॉज यूजलेस, लेकिन उसके सारे जो प्रयास होते हैं वो यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं। एज, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिम्बॉलिकल इसका मीनिंग भी यहाँ पर दिखाया गया है कि एज नो वुमेन कैन होल्ड गोल्ड इन कंटेम्प्ट और लुक एट गोल्ड स्कॉर्नफुल्ली, जैसा कि एक महिला जो है सोने को देखकर काबू नहीं कर सकती अपने आप पर, वो उसे छूना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, खरीदना चाहती है, तो ऐसा ही यहाँ पर बिल्ली को दिखाया गया है। क्योंकि वो खुद एक फीमेल कैट थी तो उसे दिखाया गया है, यानी कंपेयर किया गया है, उस बिल्ली का महिला से कंपेयर किया गया है, और उस गोल्ड फिश का सोने से किया गया है। जिस प्रकार महिलाएं सोने को देख कर नहीं रह सकती, उसी प्रकार वह बिल्ली जो है उस गोल्ड फिश को देख पर अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, वो ऐसे उसे पकड़ना चाह रही थी। इन द सेम वे नो कैट कैन रिमेन अनचेंज टू द प्रेजेंस ऑफ फिश नियर हर, यदि किसी बिल्ली के सामने मछली हो, पास आस पास मछली हो, तो वो खुद को भला कैसे कंट्रोल करे। सेलिमा वॉज एन ओवर कॉन्फिडेंट कैट, वो बहुत ही अपने आप में आत्मविश्वासी बिल्ली थी। सी अगेन अटेम्प्ट्स, फिर से वो प्रयास करती है, टू कैच द फिश विदाउट एनी रियलाइजेशन, बिना ये रियलाइज़ किए वो वापस प्रयास करती है, दैट वाटर कम्स बिटवीन सी एंड हर प्रे, यानी उसके और उसके शिकार के बीच में जो है पानी भी है, ये वो भूल जाती है, क्योंकि वो मछली जो है एक टब में रखी हुई है, तो स्वाभाविक है मछली उस पानी में ही होगा, तो पानी को ये शायद नोटिस नहीं कर पा रही है। फेट वॉज लाफिंग एट हर, भाग्य उसके ऊपर हंस रहा था, दैट सी वॉज ट्राइंग टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग, यानी बिना पानी को हटाए मछली को पकड़ना संभव नहीं था, तो भाग्य भी एक तरीके से उस पर हंस रहा था। सेलिमा वॉज बिट्रेड बाय द स्लिपरी ब्रिम ऑन द वास, और उस जिसमें वास में या फिर टब में जो पानी जिसमें भरा हुआ था वो शायद ट्रांसपेरेंट था, इसलिए मछलियाँ दिख रही थी, तो ग्लास भी था, तो इसका हाथ फिसल जा रहा था बार बार।
8 टाइम्स सी स्टूड फ्रॉम द बॉटम टू कैच हर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसने 8 बार प्रयास किया। नो मरीन एनिमल्स सच एज व्हेल और एनी वाटर स्पिरिट केम टू रेस्क्यू। और उस मछली गोल्डफिश को बचाने के लिए कोई नहीं आया। नाइदर एनी मेल कैट, ना ही कोई बिल्ली इसे बचाने आई। टॉम नॉट द फीमेल कैट सुसान, कोई भी बिल्ली इसे बचाने नहीं आई, ना ही कोई आया। केम टू हेल्प हर। द फैक्ट इज़ दैट सेलिमा वॉज द फेवरेट ऑफ हर ऑनर। यहाँ पर एक और बताई गई है कि महिलाओं में जो ईर्ष्या भाव जो होती है, जलन की भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। तो सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर कवि कहते हैं कि चूंकि सुंदर जो, मान लीजिए आप किसी के फेवरेट होंगे तो, और जो समकक्ष होते हैं आपके वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप बॉस के यदि फेवरेट हो जाते हैं तो आपके सारे कॉलिग्स जो है आपसे जलेंगे, चिढ़ेंगे कि आखिर आप ही फेवरेट क्यों हैं। तो उसी तरीके से सेलिमा का हाल था। सेलिमा बहुत ही सुंदर थी और सेलिमा को जो है सेलिमा को मालिक बहुत ही पसंद करता था। इस वजह से शायद जो है सब चाहते थे, सब देख रहे थे उसे, कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहे थे और वो सोच रहे थे शायद कि ये शायद अच्छा हो, ये मर जाए। हैज़ नो फ्रेंड, और यही वजह थी कि उसके कोई दोस्त नहीं थे, और थे भी तो शायद मौके पर वो साथ देने वाला नहीं थे, झूठे दोस्त थे। इट ऑलवेज प्रोवोक्स फॉर जेलसी, और यदि आप किसी के फेवरेट हो तो वहाँ पर तो ईर्ष्या भाव तो आ ही जाता है। एंड नो एनी गुडविल इन अदर्स, और किसी में जो है अच्छी भावना नहीं थी। द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे ए मैसेज। इस कविता के जरिए वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम, दैट वी शुड नॉट बी डिसीव्ड बाय द अपियरेंस। हमें जो है किसी चीज़ के अपियरेंस से जो है धोखा नहीं खाना चाहिए। और ब्यूटीफुल थिंग्स, खास करके सुंदर चीज़ हो जो अच्छी दिखती हो, और ए ब्यूटीफुल लेडी, चाहे वो एक खूबसूरत औरत ही या लड़की ही क्यों नहीं हो। इट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, यह भी संभावना है, दैट द पोएट इज़ वार्निंग, कभी हमें जो है एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, दैट द ब्यूटीफुल वीमेन शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड। मैं महिलाओं को भी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसी संभावना है कि इस कविता के जरिए वो महिलाओं को भी चेताना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि जो है उन्हें भी खूबसूरती के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऑफ ब्यूटी, अपियरेंसेस ऑफ ब्यूटी। दे शुड लर्न ए लेसन, उन्हें एक सबक सीखना चाहिए फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना से। द लेसन इज दैट वन सिंगल फॉल्स स्टेप, की एक गलत कदम कैन डू ग्रेट हार्म टू देम, यानी उनके लिए बड़ा नुकसान का जो है सबब बन सकता है। दे शुड नो दैट एवरीथिंग विच अट्रैक्ट्स देम इज़ नॉट गुड, मतलब क्या, यदि हर चीज़ आपको जो आकर्षित कर रही है कोई ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो। वाइल दे आर लुकिंग अराउंड देम, जब हम आसपास देखें, देयर हर्ट, यहाँ पर देयर कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, देयर हर्ट इज़ नॉट केयरफुल इनफ, यानी आपको हमेशा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। ए फ्रेज फिट्स वेल हियर, यहाँ पर एक मुहावरा काफ़ी सटीक बैठता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। चाहिए हम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्रिटिकल अप्रिशिएशन की हम चर्चा करेंगे, तो आइए हम क्रिटिकल अप्रिशिएशन देखते हैं इस कविता का। The poem Ode on Death of a Favorite Cat Drowned in a Tub of Fishes is a remarkable poem। यह एक उल्लेखनीय कविता है in several ways, बहुत सारे मायने में। Though it is described as an ode, हालांकि इसे एक ओड के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है, but it tells a story, लेकिन यह कविता जो है एक कहानी को बताती है। Besides an ode इट इज़ जनरली ए सीरियस पोएम, और वास्तव में कहानी के सिवाय जो है इसको देखा जाए तो यह एक सीरियस पोएम भी है, एक गंभीर कविता है। व्हाइल दिस पोएम इज़ रिटन इन सैटारिकल वे, और इस कविता को जो है बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है। इंसिडेंट इज ऑथेंटिक, घटना वैसे वास्तविक है। एज इट इज़ बेस्ड ऑन ए रियल इवेंट, और जैसा कि हम जान रहे हैं इसको एक वास्तविक घटना पर आधारित जो है ये कविता है। ग्रे हैज़ यूज्ड एन एक्चुअल इंसिडेंट नॉट ओनली टू टेल ए स्टोरी, उन्होंने एक घटना का प्रयोग जो है सिर्फ एक कहानी बताने के लिए ही नहीं, बल्कि बट आल्सो टू कन्वे फ्यू मोरल लेसन्स, हमें कुछ नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए भी उन्होंने इस टेक्निक का, इस कविता का प्रयोग किया है, इस कविता का सहारा लिया है। दस द पोएम कंबाइंस नैरेटिव इंटरेस्ट विथ इट्स सैटारिकल कैरेक्टर, यानी इसकी जो सैटारिकल प्रॉपर्टी जो है, यानी नैरेटिव इंटरेस्ट, दोनों को साथ कंबाइन कर कवि ने इस कविता को बहुत ही सुंदर बना दिया है। ग्रे हैज चोजन द वर्ड्स विथ ग्रेट केयर, उन्होंने जो शब्दों का जो चयन किया है काफ़ी सावधानी पूर्वक किया है। इट इज़ ए मास्टर पीस इन सैटारिकल पोइट्री, और सैटारिकल पोइट्री की बात कर ले तो उसमें से ये एक मास्टर पीस है। इट्स शॉर्टनेस इज़ नॉट इट्स डिमेरिट, इसकी ये प्रतिभा ही है, लाइक हम इसकी खामी नहीं कह सकते कि ये छोटी है, बहुत ही छोटी कविता है, ये एक तरीके से ये इसकी कह सकते हैं खासियत है, मेरिट है। बिकॉज ही स्किलफुली प्रेजेंटेड हिज आइडियाज़, उन्होंने अपने आइडियाज़ को बहुत ही कुशलतापूर्वक जो है इस
कविता में पेश किया है। द पोइटिक फीचर ऑफ द पोएम इज आल्सो रिमार्केबल। कविता में कुछ पोइटिक फीचर्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि इमेजरी की बात कर लें हम। इज द मेन पोइटिक फीचर ऑफ दिस पोएम। इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ पिक्चर्स विच शोज द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द पोएट। कवि की कल्पनात्मक शक्ति की जो है का प्रदर्शन करते हैं वो अपनी कुशलता के द्वारा। द लॉफ्टी वॉस एक जो है, आप एक्सप्लेनेशन यदि एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। हमने एक जो है पेयर ऑफ लाइन्स हमने उठाया है। द लॉफ्टी वॉस विथ ब्लू फ्लावर्स इन फुल ब्लूम पेंटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस is an example of जो it is an example of vivid and realistic imaginary। इसे जो रियलिस्टिक इमेजनरी का उदाहरण है। द फिजिकल appearance of the cat has also been described so well that we cannot visualize the cat। वी कैन विजुअलाइज द कैट मतलब क्या, इतने अच्छे से कवि ने जो है उस बिल्ली के अपीयरेंस को जो है डिस्क्राइब किया है कि हम आसानी से उस बिल्ली को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने मन में कल्पना कर सकते हैं। तो वास्तव में ये कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इनफ फॉर यू ऑल गाइस। सो if you liked it then please share with your friends and you may ask us for the PDF on 870915 0845। Thank you for watching us.